वरिंदर सहवाग ये कहते हैं कि आई मे साउंड हार्श, यानी कि मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन बात यह है कि अगर बाबर आजम कप्तानी छोड़ते हैं या उनकी कप्तानी से कराई जाती है छुट्टी T20 फॉर्मेट के अंदर, तो बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जगह डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि जिस ब्रांड की बाबर आजम क्रिकेट खेलते हैं T20 फॉर्मेट उस ब्रांड की क्रिकेट के लिए नहीं है। बाबर आजम की जो क्रिकेट है वो सूट करेगी ओडीआई को, टेस्ट क्रिकेट को, T20 नहीं। क्योंकि T20 में वाकई बात तो सही है, T20 में ना भाई साहब बैटर है ना, उसको लगता है कि मेरे हाथ में बैट नहीं है, बेलचा है, और वो जो सामने से बंदा भागता हुआ आ रहा है ना, उसको दुनिया तो बॉलर कह रही है, लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ अपने उस फर्स्ट कज़न के हिसाब से जो कि मेरे ताऊ का लड़का है, और वो पूरी जायदाद हड़प करने के लिए स्कीमें बना रहा है। ये माइंडसेट होता है कि भैया इसको तो नहीं छोड़ना, जितनी मर्जी ये कोशिश कर ले इसको नहीं छोड़ना, ये बल्ले से इसका सर खोलूंगा और ये बेलचे से। T20 माइंडसेट यही है बैटर्स का। जाओ दे मार 4.5 लग गया तो ठीक है, आउट हो गए कोई बात नहीं, बाहर आ जाओ, अगली दफ़ा ट्राई कर लेंगे। ये T20 माइंडसेट है, बाबर आजम का ये नहीं है। बाबर आजम से तेज़ स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग नहीं होती। उन्होंने शुरू की थी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में 3 50s की, वो स्ट्राइक रेट उनके अच्छे थे तीनों 50s में। उसके बाद फिर PSL में भी उनके स्ट्राइक रेट्स बेहतर थे। न्यूजीलैंड की होम सीरीज़ में इतने ख़ास नहीं थे, वो तो बाबर आजम नहीं चले ख़ास। उसके बाद जनाब आयरलैंड में भी रीज़नेबल थे, 2 50 हैं उनकी आयरलैंड में। एक में मेरा ख्याल है 170 प्लस का स्ट्राइक रेट था, और वो थोड़ा डिसेंट सीरीज़। इंग्लैंड में दो उन्होंने मैचेस खेले थे, दोनों में 30 प्लस रन किए थे। एक में उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था, 160 ऑड का समथिंग। वर्ल्ड T20 में वो कुछ नहीं कर सके। वर्ल्ड T20 आपके सामने है, वो कोई नहीं खास। तो वो बाबर आजम का ना इसी वजह से ना वो जिसे कहते हैं, और फिर पीछे के जो रन्स है वो भी किसी खास स्ट्राइक रेट के साथ हैं कोई नहीं, तो उसकी वजह से ना बाबर आजम के आगे सवालिया निशान लग गया। और ये बात तो लोग करते हैं कि यार अगर बाबर आजम कप्तानी से जाता है तो इसकी T20 के अंदर टीम जगह नहीं बनती। लोग कहते हैं हारिस को ले आओ, वो हसीब को ले आओ, और किसको ले आओ, वो साहिबजादा फरहान को ले आओ, आपके पास उस्मान खान है, फ़खर है, ये सारे जो हैं बंच ऑफ प्लेयर्स, ये बड़े तगड़े किस्म के ओपनर्स, तो वो मार धाड़ वाले ओपनर हैं। तगड़े से मुराद मार धाड़ वाले, चलेंगे नहीं चलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती T20 में, साफ सी बात है। वो जो अटैकिंग प्लेयर होता है वो हर मैच में नहीं चलता, वो जिस मैच में चलेगा उसमें तबाही फेरेगा, हर मैच में नहीं चलता। मतलब ज़्यादातर हर मैच में नहीं चलते, कई तो ऐसे हैं कि वो चल जाते हैं, हर मैच में वो चल जाती हैं। निकोलस पूरन की एग्जांपल आपके सामने है, वो देख लें। वो IPL में जो फॉर्म उसने कैरी की, वो फॉर्म थी, वही फॉर्म वो वर्ल्ड T20 के अंदर भी कैरी कर रहा है फॉर वेस्ट इंडीज़। तो कुछ होते हैं डिफरेंट किस्म के। बाबर आजम का जनाब, अगर अब पता है प्रॉब्लम क्या है, अब वीरेंद्र सहवाग ये बात कर सकते हैं क्योंकि वो ज़रा चीज़ों को देख रहे हैं क्रिकेट की डेफिनेशन के हिसाब से, रिटर्न जिसे कहते हैं, रूल्स रेगुलेशन कॉन्सेप्ट, ये वो जो भी आप उसे कह लें। अब उनका इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, IPL का है, टीम इंडिया को करीब से देखते हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रा डिफरेंट है। हमारे यहाँ पर चक्कर यह है कि बाबर आजम का सर्वाइवल ही हमेशा इस वजह से होता रहा है कि वो ऊपर रन्स करके देते थे, बाकी आकर थोड़े बहुत मार मूर लेते थे, तो मिला जुला के हम इतने रन्स कर लेते थे कि जिसे हमारी टीम डिफेंड कर लेती थी। ये 2022 तक हमारा यही रहा है। 2022 में जब मतलब हमने वर्ल्ड T20 खेला, उससे पहले बाबर आजम को 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं करते थे। बाबर आजम इसी तरह ढीले ढुली सी इनिंग्स खेलते थे। रिजवान का भी यही चक्कर था, वो इसलिए तो कहते हैं ना कि दोनों एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं। ये दोनों हार्ड हिटर नहीं है, इन दोनों से नहीं हिट्स लगती। और ये दोनों, अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि ये दोनों हमारे ओपनर हैं। अब इन दोनों को टीम में और कहीं एडजस्ट किया नहीं जा सकता। आप इनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे दोनों को, ये मिडिल ऑर्डर में तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ही तो आगे जाकर उसने एंड पर हिटिंग करनी होती है। ओपनर्स ने शुरू में हिटिंग करनी होती है, मिडिल ऑर्डर ने एंड पर करनी होती है। तो ये दोनों जगहों पर फंसेंगे, ये दोनों जगहों के ऊपर फंसेंगे। या तो आप इनको फिर दोनों को निकालें, खैर दोनों को क्या निकालने की जहाँ तक बात है, वो तो आपकी भी टीम में से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो भी परफॉर्म नहीं कर रहे और उनका निकलना बनता है। ये सिर्फ बाबर आजम का नहीं, बाबर आजम की मुझे नहीं समझ आती। हर कोई बाबर आजम लगा हुआ है यार, टीम में तो बाकी भी कोई नहीं परफॉर्म कर रहा, उसके बारे में, उनके बारे में क्यों नहीं कोई बात करता, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। सीरियसली स्पीकिंग मुझे ये नहीं समझ में आ रही। मैं देख रहा हूँ इफ्तिखार चाचा के ऊपर ऐसा कोई नहीं वो इस तरीके से बात करता जिस तरीके से होनी चाहिए।
मतलब ज़्यादातर तोपों का रुख बाबर आजम की तरफ है। जो थोड़े बहुत ही करते हैं बात बाकियों की भी, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर बाबर आजम को टारगेट करते हैं। आई डोंट नो, बाबर आजम के जैसे तैसे भी हैं, रन्स हैं, रिकॉर्ड्स उसके नाम पर हैं, वो रिकॉर्ड ब्रेकर भी है। ये वर्ल्ड टी20 में वो हाईएस्ट रन्स गेटर बना है एज कैप्टन वर्ल्ड टी20 के अंदर। उसने MS धोनी को पीछे छोड़ा है। 520-30 मेरा ख्याल है MS धोनी के हैं, तो बाबर आजम के 500 550 के करीब है कुछ समथिंग। तो वो रिकॉर्ड्स ब्रेक किए जा रहा है। मुझे लगता है कि शायद एक डायलमा ये भी कहीं ना बसता है कि यार रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड ब्रेक किए जा रहा है, इसी का नाम आगे सामने आ रहा है। एक ये डायलमा भी है बाबर आजम से रिलेटेड, और ये हर किसी के जहन में है। ये फैंस के भी जहन में है, ये PCB के जहन में भी है, ये बाबर आजम के जो अपने फैंस हैं उसके जहन में भी है, ये एक्स क्रिकेटर के जहन में भी है कि यार रिकॉर्ड्स पे इसी का नाम आया जा रहा है, अब बंदा क्या करे। तो बाबर आजम की ना, मैं आपको बताऊं, बाबर आजम की जगह एक अजीब सा ना, वो जिसे कहते हैं एक अजीब सा ना, वो क्या आप उसको कहेंगे यार, वो एक एग्जैक्ट टर्म होती है, पैराडॉक्स टाइप है या क्या, कुछ समझ से बाला तार है। निकाल दें ना निकालें, कुछ किसी को ना कोई चीज़ क्लियर है ही नहीं। निकाल देते हैं, रिस्क लें, इसके जो थोड़े बहुत रन आते हैं उनसे भी जाएं, टीम बिल्कुल बैठ जाएगी, डर खौफ। और ऊपर से फिर बाबर आजम के फैंस ना जब ये देखते हैं ना कि यार ये तो सिर्फ हमारे ही प्लेयर के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो और तगड़े होकर फिर इसको सपोर्ट करते हैं। ये एक अलग मेजर नुक्ता है कि सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम के फैंस बाबर आजम को एक इस वजह से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि यार हर कोई इसी को तनकीद का निशाना बनाता है। आप देखें ना, बाबर आजम पर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म बाबर आजम पर हो रहा है। उसकी बैटिंग, उसकी कैप्टनसी, फलाना टिमकाना। बाकियों का नाम इतना ज़्यादा नहीं लिया जा रहा, बाकियों ने भी हक गई है भाई, और काफ़ी टाइम से बाकी भी हक ही रहे हैं, कुछ नहीं पटा बाकी। यार हमारी बॉलिंग में इतनी तेड़ होती, यार दोस्त मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉलिंग में इतनी तेड़ होती तो हमें आमिर और इमाद को वापस लाना पड़ता रिटायरमेंट से निकलवा के। सिंपल क्वेश्चन है। इतनी अगर हमारे बॉलर्स तगड़े होते तो आमिर और इमाद की हमें क्या ज़रूरत थी। हमारा शादाब फुक्कड़ नहीं चल रहा, हारिस रऊफ नहीं चल रहा, आपके बाकी बॉलर्स खास नहीं चल रहे। एक नसीम शाह के ऊपर ही थे, वो बेहतर जा रहा था, वो उसकी फिर इंजरी हो गई है, वो इंजरी से वापस आया तो वो दोबारा से ज़रा अपने आप को रिदम में ला रहा है। और वो तो नसीम शाह तो केस ही डिफरेंट है ना, उसको तो छोड़ ही दो, वो तो उसका तो पता लगता है कि वो जान मार रहा होता है। ये बाकी सारों के बारे में कोई नहीं बात करता, बस बाबर बाबर बाबर। कितना बंदा बोले यार बाबर आजम के बारे में कि भैया बाबर आजम का रोला नहीं है, मसाइल और भी बाकियों के साथ हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं आते हो गोसड़ पप्पूज, सबसे रात ख़राब करती हैं। चलो बस ठीक है, दफ़ा करो, सीरियसली दफ़ा करो। जब अभी कप्तानी तो वो छोड़ नहीं रहा, ऐसे ही है ना, कप्तानी वो छोड़ नहीं रहा, PCB उसे निकालने नहीं वाला, तो लगे रहो फिर सारे वो बाबर आजम पे तनकीद करते रहे, तनख्वाहें ले ले के TV चैनल्स के ऊपर बैठ बैठ के। बाबर आजम को घंटे का फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो लगा हुआ है ठीक है कप्तानी मैं नहीं छोड़ रहा, बाकी देख लेते हैं, PCB ने निकालना है तो PCB पागल है निकालेगा। PCB नहीं निकालने वाला बाबर आजम को, PCB बाबर आजम को अगर निकालेगा ना तो चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद, उससे पहले इंशाल्लाह कुछ और लोगों की छुट्टी होगी। तब तक बाबर आजम ने अपने आप को संभाल लिया तो ठीक है, वरना फिर बाबर आजम की भी छुट्टी हो जाएगी। हाँ, बाबर आजम ऊपर से लिखवा के थोड़ी लाए हैं कि टीम पाकिस्तान मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। हैं? बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।